गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें रोज़ की तरह, और इसे बनाने का तरीका भी आप सभी बच्चों को पता है। बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे ईवीएस की नोटबुक ओपन कर लेंगे, और नोटबुक ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं कि कल हम मतलब मंडे को हमने सैटरडे को हमने क्या लिखाया था, है ना। सैटरडे को हमने हाउस के बारे में, और उससे पहले भी फ्राइडे को भी हमने हाउस के बारे में ही बताया, घर के बारे में। तो हमने ये भी देखा कि घर के अलग अलग नामों के बारे में हमने जाना। दूसरा, हमने घर में एक घर में कितने सारे रूम्स होते हैं, कमरे होते हैं, उनके बारे में जाना, है ना। मैंने आप सभी बच्चों को बताया कि जो घर है हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बात आप सभी बच्चे जानते हैं। घर में हम अपनी सुविधा की चीज़ें रखते हैं, खुद भी रहते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, कंफर्टेबल लाइफ गुजारते हैं, जीवन जीते हैं ना। फिर और क्या करते हैं, अपने आप को सेफ भी फील करते हैं। घर हमारी रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। किन किन चीज़ों से, ये सभी बच्चे को पता है। हीट से, कोल्ड से, रेन से, स्ट्रॉन्ग विंड से, एनिमल से, थीफ से, इंसेक्ट से, इन सारी चीज़ों से घर हमारी रक्षा करता है। ठंडी से, जाड़ा से, गर्मी से, बरसात से, है ना। ठंडी जाड़ा बात एक ही हो गया। आंधी तूफान जो चलती है उससे भी, जब जैसे धूल कण उड़ते हैं, आंधी तूफान में कितना मतलब पूरा डार्कनेस छा जाता है, पूरे बादल, है ना, बादल छा जाती है आसमानों में, पूरा अंधेरा हो जाता है, कितनी तेज़ तेज़ हवा चलती रहती है, धूल कण रहते हैं, पेड़ों के गिरने का डर रहता है ना, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ गिरने का डर रहता है। ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो बिजली भी चमकती है, तो हम लोग अपने घर में आ जाते हैं और घर में सुरक्षित फील करते हैं। उसी तरीके से जानवरों से भी हमारी रक्षा करती है ना। और इंसेक्ट से भी, जैसे कीड़े मकोड़े हों या मच्छर मक्खी हो, तो हम लोग घर में रहते हैं ताकि मच्छर मक्खी से हम बच सकें। और थीफ से, यानी कि बैड पीपल जो होते हैं उनसे भी, तो घर हमारी रक्षा करता है। तो हमने जैसे घरों के बारे में जाना कि घर हमारी रक्षा करता है बहुत सारी चीज़ों से। हम अपने घर को, है ना, एक बहुत सुंदर भी बनाते हैं, है ना, अपने अकॉर्डिंग हम सजाते हैं घर को, और घर को सजाने में हमें बहुत अच्छा फील होता है। घर की साफ़ सफाई भी रखते हैं, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने जाना कि आप जैसे शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, पार्ट होते हैं, और सभी का एक अपना ख़ास वर्क होता है, काम होता है। उसी तरीके से आपने ये भी जाना कि शरीर के अंगों की सफाई भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी तरीके से घर में, है ना, घर की सफाई भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। घर अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें रूम्स भी बहुत सारे होते हैं, सभी का एक अपना ख़ास काम होता है, नाम होता है। उसी तरीके से हमें उसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम घर में रहेंगे तो हम खुद नहा लेंगे, हाथ मुंह धो लेंगे, कपड़े को साफ़ पहन लेंगे, तो क्या गंदी जगह पे रहेंगे और गंदा खाना खाएंगे, गंदी जगह पे खाना खाएंगे, तो क्या हम फिर साफ़ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर हम खुद साफ़ रहें ठीक है, लेकिन दूसरा हमारा खाने का एरिया गंदा है, जहाँ पे हम खाना खा रहे हैं या पका रहे हैं वो गंदा है, उस पर मक्खी मच्छर बैठ रहे हैं, तो उसे गंदा कर रहे हैं। तो हम अगर वो गंदा खाना खाएंगे, गंदी जगहों पे खाना खाएंगे, तो वो जो बैक्टीरिया है, कीटाणु है, जर्म्स है, हमारे खाने में आएंगे और हमें बीमार कर देंगे। तो इसीलिए खुद की सफाई के साथ साथ हमें अपने घरों की भी सफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सभी बच्चों को ये बात पता है, और मैं गुड हैबिट टिप में ये बात बताती भी हूँ, और आप सभी बच्चे ये बात जानते हैं, मम्मी पापा भी आपके बताते होंगे, और आप सभी इस चीज़ का ख्याल भी रखते हैं, है ना, कि हमें अपनी सफाई के साथ साथ हमें घर की भी सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। और घर को हम अपने अकॉर्डिंग सजाते हैं, जैसे हमें सुविधा चाहते हैं वैसे। और एक घर छोटा या बड़ा भी हो सकता है अपने अकॉर्डिंग, ये भी हमने बताया आपको, और आप जानते भी हैं। घर बहुत प्रकार के हमने देखा कि घर को हम मटेरियल के आधार पे, यानी कि कैसे कैसे चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उस आधार पे घर दो प्रकार के होते हैं, कच्चा और पक्का हाउस। अगर हम बैम्बू, ड्राई लीव्स, मड, स्ट्रॉ, थैच, ये सब का उपयोग करेंगे तो कच्चा हाउस बन के तैयार होंगे, जैसे हट्स, झोपड़ियाँ बन के तैयार होंगी। और वैसे घर जिसमें हम ब्रिक, सीमेंट, आयरन रॉड, स्टील, वुड, इन सभी का इस्तेमाल करेंगे, तो कैसे घर बनकर तैयार होंगे? पक्का हाउस, जैसे डुप्लेक्स, बेंगलो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, है ना, अपार्टमेंट्स, इस तरीके के घर बनकर तैयार होंगे। ओके। और मैंने ये भी आपको दूसरी तरफ बताया था कि एरिया के हिसाब से भी घर बनाते हैं। जैसे जहाँ फ्लड वाला एरिया होता है, बाढ़ वाला एरिया होता है, वहाँ स्टिल्ट हाउस बनते हैं, पाया वाले, खंबा वाले घर बनते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, सालों बाद बर्फ़ होते हैं, वहाँ इग्लूज बनते हैं, है ना।
हाँ, और जैसे कुछ पानी वाले इलाकों में, जैसे कश्मीर इलाकों में, है ना, कैसे हाउस रहते हैं, हाउस बोट रहते हैं, है ना, यानी कि नाव पे घर रहता है। कहीं मोबाइल होम रहते हैं, जैसे कैरावैन होते हैं, टेंट हाउस होते हैं। कैरावैन में चक्का लगा होता है, पहिया होता है, व्हील्स होता है, जिस पे हम बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और टेंट हाउस को हम अपने सुविधा के अकॉर्डिंग एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं, ले जाते हैं। तो इस तरीके से आपने घरों के बारे में जाना। दूसरा, घर में अलग अलग रूम्स के बारे में भी जाना। सभी रूम का अलग काम होता है। किचन में खाना बनता है, बेडरूम में हम सोते हैं, ड्राइंग रूम में हम गेस्ट को इंटरटेन करते हैं, डाइनिंग रूम में हम खाना खाते हैं, स्टडी रूम में हम पढ़ते हैं, स्टोर रूम में अपने सामान को इकट्ठा करते हैं, चाहे वो वेस्टफुल हो या यूज़फुल हो, है ना, वेस्ट चीज़ हो या यूज़फुल हो। उसके बाद उसी तरीके से लिविंग रूम होता है, जिसमें हम सभी रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, फैमिली के साथ बातचीत करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। लाइब्रेरी होती है बहुत ऐसे घर में, जिसमें पुस्तक होती है, बुक्स होते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं। स्टडी रूम में बच्चे स्टडी करते हैं। कंप्यूटर रूम होता है, जहाँ पे बच्चे कंप्यूटर से पढ़ाई करते हैं। गेम्स रूम भी आपने जाना कि गेम्स रूम भी होते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग प्रकार के गेम्स खेलते हैं, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो, यानी कि बहुत ऐसा बड़ा सा रूम होता है। अगर छोटा रूम हो तो इंडोर गेम खेले, बड़ा रूम होता है तो आउटडोर भी गेम खेलते हैं, या फिर उसको गेम्स रूम बोले या गेम क्लब बोले। ओके, ये बड़े बड़े अपार्टमेंट में होता है, सिटीज़ में होता है, टाउन में होता है। ओके, और जैसे आपने देखा कि पोर्च होता है, मैंने बताया कि बालकनी ऊपर फर्स्ट फ्लोर वाले एरिया में होता है, और पोर्च ग्राउंड फ्लोर वाले एरिया में होता है। गैरेज होता है, जहाँ पे आप अपने गाड़ी को पार्क करते हैं, है ना। और फिर बेसमेंट होता है, अंडरग्राउंड घर बनते हैं, उसमें बेसमेंट रहता है, चाहे वो उसमें हम रहें या फिर अपने ज़रूरत के सामान को रखते हैं, है ना। बहुत ऐसे घर में रूम होते हैं, तो आपने सभी के रूम के बारे में जाना, है ना। फ्लोर्स होते हैं, टेरिस होता है, तो इस तरीके से घर में अलग अलग रूम होते हैं, और सभी का एक अलग नाम होता है, एक अलग काम होता है। उसी तरीके से आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हेल्पर्स नेम पढ़ने जा रहे हैं। हेल्पर दैट मीन्स कि वो लोग जो हमारे घर बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, यानी कि अगर हमें घर बनाना हो तो क्या हम खुद से घर बनाएंगे? नहीं, हम सिर्फ पैसा खर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमें घर बनाना तो आता नहीं है, तो हम पैसे खर्च कर सकते हैं। और अपनी ज़मीन रहती है, हम उस ज़मीन पे पहले उसका नक्शा बनाते, पहले, है ना, चित्र बनवाते हैं, नक्शा बनवाते हैं, और नक्शा बनाने के लिए एक अलग लोग होते हैं, वो नक्शा बन के तैयार कराते हैं, चित्र बन के तैयार करते हैं कि ज़मीन का कितना एरिया है। फिर हम इंजीनियर से अपने घर को दिखाते हैं कि ये जो हमने मटेरियल यूज़ करेंगे, उस मटेरियल के आधार पे हमारा घर कितने साल तक टिकेगा, मजबूत रहेगा। फिर ये देखते हैं, फिर उसमें मेसन को बुलाते हैं, राजमिस्त्री आते हैं, फिर प्लम्बर, आर्किटेक्ट, है ना, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, इस तरीके से पेंटर वगैरह लगते हैं। तो बहुत सारे लोग, जैसे घर बहुत प्रकार के होते हैं, एक घर में बहुत तरह के रूम्स होते हैं, कमरे होते हैं, सभी का एक अपना काम होता है, वर्क होता है ना, फंक्शन होता है। उसी तरीके से बहुत सारे लोग मिलकर एक घर बनाते हैं, तैयार करते हैं। तो आइए हम जो आज एक्टिविटी लिखेंगे वो सभी बच्चे लिखना शुरू करें। और आपने नोटबुक ओपन किया, तो आप नोटबुक ओपन करने के बाद आप ये देखेंगे कि आप देखे होंगे कि उसमें अगर जगह बच रहा है, लाइनें बच रही है, तो उसी पेज में लिखिए, वरना न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिए। ओके, 3 लाइन से ज़्यादा है तब उस पेज में लिखिएगा, नहीं तो आप नया पेज से लिखना शुरू कीजिएगा, है ना। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है कि आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और प्रॉपर वे में होनी चाहिए। और मैंने जो दिया था, है ना, रूम्स इन अ हाउस, उसे रिमेंबर करने को दिया था, तो आप सभी बच्चे तो याद किए होंगे। प्लस कल संडे था, संडे में आपने रिवीजन भी किया होगा, जो भी आपने पढ़ा बुक से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड, या फिर जो भी बुक में पढ़ा वो भी, सभी चीज़ को एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने कराई रिमेम्बरिंग करने के लिए, आप सभी बच्चे ने उसे याद किया होगा। और जो नहीं किए हैं तो उनसे मैं नाराज़ हूँ, इसलिए कि आपको समय मिल रहा है पढ़ने का। आप सभी बच्चे पढ़ाई किया कीजिए। जैसे आप स्कूल में अपना प्रेजेंटेशन देते थे, उसी तरीके से आपको ऑनलाइन क्लासेस में ही अपना प्रेजेंटेशन देना है। आप कम आते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, प्रेजेंट नहीं रहते हैं, एक तो ये बहुत गंदी बात है। दूसरी बात ये कि आप घर पे भी सही से नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। इतना दिन से हमारा स्कूल बंद है, फिर हमें घर बैठे बैठे सुविधा मिल रही है, तो हम उसका उपयोग करेंगे और उसका बेनिफिट, उससे लाभ उठाएंगे। इस मौके का अच्छे मौका है, हमें इसका फ़ायदा लेना चाहिए, ना कि इसे मिसयूज़ करना चाहिए। तो आप सभी बच्चे पढ़ाई क्या कीजिए, पढ़ाई करने से हमें अच्छा है ना, हम पढ़ेंगे तभी तो हम कुछ सीखेंगे। पढ़ाई का ये मतलब नहीं होता है कि हम जैसे कि सब इंसान पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर नहीं पढ़ता, लेकिन सभी इंसान पढ़ के एक अच्छा इंसान ज़रूर बनता है। और सबसे पहले हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान बने। अगर हम एक अच्छे इंसान बनेंगे और हमारे पास एक अच्छे इंसान बनेंगे, तभी हमारे पास गोल रहेगा, लक्ष्य रहेगा, तभी हम कुछ
कुछ बन सकेंगे जीवन में अपने, वरना हम कुछ भी नहीं बन पाएंगे। अगर हम चाहेंगे हम डॉक्टर बन जाए, गुंडा रहे, तो क्या अच्छा शोभा देता है डॉक्टर को गुंडा? नहीं। हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है, अपने जीवन जीने का तरीका सीखना है, अच्छा तरीका सीखना, अच्छी आदतें को अपनाना है, सीखना है। उसके बाद ही हमें क्या बनना है जीवन में, पैसा कमाने के लिए तो वो बनेंगे, है ना, समाज सेवक बनेंगे, पैसा कमाएंगे, अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे, लोगों की ज़रूरत को पूरा करेंगे, है ना। ये इंसान का सोच होना चाहिए और हर इंसान को ऐसे ही बनना चाहिए। चलिए आज हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सभी बच्चे रिमेंबर और डेट लिखेंगे, REMEMBER, रिमेंबर, है ना, डेट लिखेंगे। न्यू पेज वाले बच्चे, जैसे कल अगर हमने रूम्स इन अ हाउस लिखाया था, उसमें अगर स्पेस नहीं होगा, 10 रूम लिखाया था तो स्पेस नहीं होगा, तो न्यू पेज का ही इस्तेमाल कर रहे होंगे सभी बच्चे। डेट और रिमेंबर लाइन के ऊपर लिखेगा और हेडिंग लाइन पे लिखेगा। हेडिंग हमारा राइट द पीपुल, राइट द पीपुल who build our house। बोला राइट द पीपल हु बिल्ड आवर हाउस, है ना। पीपल नेम यानी कि लोगों का नाम बताना है जो कि हमारे घर में क्या करते हैं, घर बनाने में हमारी मदद करते हैं, जो हमारे घर बना के हमें देते हैं, है ना, घर बना के तैयार करते हैं उनका। तो आइए हम सबसे पहले लिखते हैं आर्किटेक्ट, ARCHITECT, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट में होता है शिल्पकार, है ना। इसका काम होता है कि घर का चित्र नक्शा तैयार करना। सबसे पहले तो हम ज़मीन देखते हैं। मान लीजिए हमारी ज़मीन 1 कट्ठा में, आप लोग सुनते होंगे छोटे बच्चे, नहीं अपना जानते नहीं बड़े, तो पहले एक ज़मीन का टुकड़ा होता है, ज़मीन होती है हमारी, भूमि होती है, उस पर हम पहले चित्र बनाते हैं, है ना। चित्र खुद से नहीं बना सकते, ये कौन बनाता है, आर्किटेक्ट का काम होता है चित्र बनाना, तो चित्र बनवाते हैं। दूसरा है ENGINEER, इंजीनियर, है ना, इंजीनियर। इंजीनियर यानी कि अभियंता, लेकिन इंजीनियर ही जानिए, इसका हिंदी होता है अभियंता। इंजीनियर का काम होता है कि जो चित्र बनकर तैयार हुआ घर का, और उसमें कितना मटेरियल लगेगा उसका, कि ईंट कितने लगेंगे, बालू कितने लगेगा, सीमेंट कितने लगेंगे, छड़ कितने लगेंगे, ये बताता है। दूसरा ये भी बताता है कि जितना मटेरियल हम यूज़ किए, कौन सा मटेरियल हमारे लिए सही है, और ये मटेरियल हमारे घर को कितने साल तक टिकाएगा, मजबूत बनाएगा। तो ये इंजीनियर हमें बताता है। इसका काम होता है कि घर की मजबूती को बताना, कि ये इतना साल तक टिकेगा और आपका घर इतना मजबूत है, बहुत मजबूत है, और सालों साल टिकने के लिए 20 साल 25 साल कितना हमारे घर का लाइफ है वो बताता है। थर्ड में हम लिखेंगे मेसन, MESON, मेसन मीन्स राजमिस्त्री। इसका काम होता है ब्रिक्स को जोड़ना, ईंट से ईंट को जोड़ के दीवार खड़ा करना, उस पर छत डालना। मेसन का काम होता है छत डालना, प्लास्टर करना घरों में, ओके। उसके बाद हम लिखेंगे प्लम्बर, PLUMBER, प्लम्बर। प्लम्बर का काम होता है वाटर के कनेक्शन को, यानी कि वाटर फिटिंग्स, वाटर के कनेक्शन को अटैच करना, यानी कि टैंक होता है, टंकी होता है, पंप होता है, उससे हमारे घरों में जहाँ पे भी पानी की सुविधा हमें चाहिए वहाँ पे वो कनेक्शन करता है, जोड़ता है। जैसे वो किचन में हो, टॉयलेट में हो, वॉशरूम में हो, बेसिन हो, जहाँ पे भी हमें पानी का कनेक्शन चाहिए कि पानी आए टंकी से डायरेक्ट नल में, टैप में, तो उसका कनेक्शन, उसकी फिटिंग कौन करता है, प्लम्बर करता है हमारे घर में। उसके बाद 5 नंबर में लिखेंगे इलेक्ट्रीशियन, ELECTRICIAN, इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन का काम होता है यानी कि बिजली मिस्त्री। इसका काम होता है कि वायरिंग करना, स्विचेस को फैन या बल्ब से अटैच करना, है ना, कनेक्शन को जोड़ना। जितना भी वायरिंग हमारे घर में होता है, चाहे वो लाइट के लिए हो, बल्ब के लिए हो, या फ़ैन के लिए हो, या फिर जो भी अदर जैसे झूमर वगैरह के लिए हो, तो इसका इलेक्ट्रीशियन का काम होता है वो वायरिंग करना। 6 नंबर पेंटर, PAINTER, पेंटर। पेंटर मीन्स जो रंगाई करता, पुताई करने वाला। इसका काम होता है जब घर बन के, जैसे ईंट से ईंट जुड़ गया, दीवार खड़ा हो गया, छत बन गया, उसमें प्लम्बरिंग का काम हो गया, इलेक्ट्रीशियन का काम हो गया, उसके बाद प्लास्टर हो गया, तब पेंटर आके पेंट करता है हमारे घरों को। 7 नंबर
CARPENTER, कारपेंटर। कारपेंटर जिसको बढ़ई बोलते हैं, है ना। कारपेंटर का क्या काम होता है? लकड़ी के फर्नीचर्स, डोर्स, विंडोज़ बनाना, है ना, ये काम होता है। जैसे घर बनता है उसमें खिड़की दरवाजे होते हैं, तो खिड़की दरवाजे अगर हमें लकड़ी के चाहिए होते हैं तो वो बना के फिट करता है। और हमें फर्नीचर तो चाहिए होगा ना, सोफ़ा, बेड, अलमीरा, टेबल, जो भी हमें चाहिए होगा तो वो कारपेंटर बनाता है, फिर हमारे घरों में डालता है। तो कारपेंटर का भी काम होता है कि लकड़ी का दरवाज़ा बनाना, है ना, खिड़की बनाना, तो कौन करता है? कारपेंटर करता है। लास्ट 8 नंबर, लेबर, LABOUR, लेबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेबर का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मेसन का काम होता है, साथ साथ लेबर का भी काम चलता रहता है। लेबर मीन्स श्रमिक जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है? जैसे हमें ईंट, मेसन तो राजमिस्त्री होते हैं, वो ईंट जोड़ते हैं, दीवार खड़ा करते हैं, छत डालते हैं। लेकिन जैसे घर बन रहा है, दूर में ईंट रखा हुआ है, बालू रखे हुआ है, तो उसको कौन? लेबर ही ना क्या करता है? ईंट को जगह पे पहुंचाता है, मेसन के पास पहुंचाता है, बालू को मेसन के पास पहुंचाता है, सीमेंट को मेसन के पास पहुंचाता है। फिर क्या करता है कि उसमें जो भी सीमेंट बालू आपने देखा होगा घर बनते हुए आस पड़ोस गाँव मोहल्ले में, तो वो क्या करता है कि और जो सीमेंट बालू है उसे पानी में उसे मसाला तैयार करता है। तो आपने देखा होगा कि लेबर सामान को ढोता है घर बनने में। तो ये सारे पीपल होते हैं, ये सारे जो लोग हैं हमारे घर बना के हमें तैयार करके देते हैं, यानी कि हमारे घर बनाते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें घर बनाना है तो इतने सारे लोग घर में लगते हैं, इतने सारे हेल्पर्स घर बन के तैयार करते हैं। आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, कारपेंटर, लेबर, ये सारे पीपल, ये सारे लोग एक घर बना के तैयार करते हैं, है ना। जैसे घरों में अलग अलग रूम्स होते हैं, घर अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसी तरीके से घर में अलग अलग लोग भी। तो इसी तरीके से आप सभी बच्चे पहले 1 टाइम नोट कीजिए बोर्ड पे से, उसके बाद आप स्केल की हेल्प से लाइन खींचिएगा। उसके बाद आप 2 टाइम, जैसे आर्किटेक्ट, ARCHITECT, आर्किटेक्ट 1 टाइम पढ़ के लिखिए, फिर 2 टाइम ARCHITECT 1 टाइम, और सेकंड टाइम खुद पढ़ के लिखिए, पढ़ के, है ना। तो कितना हो गया? 3 टाइम टोटल हो गया। उसी तरीके से आप सभी बच्चे अपने नोटबुक में इसी तरीके से नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोट कीजिए। और आपका होमवर्क क्या हो जाएगा? डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। नोटबुक में लिखो और याद करो। पहले तो आप 1 टाइम बोर्ड पे से नोट कीजिए, उसके बाद आप खुद से लिखिए पढ़ के लिखने के बाद आपको क्या करना है? इस जो मैंने दिया है यानी कि हाउस से रिलेटेड, उसे आपको क्या करना है? याद करना है। तो सभी बच्चे इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपको ये चीज़ याद करनी है ना। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से लिखिएगा और याद कीजिएगा। याद करने के बाद आप जिसको भी सुनाइएगा, जैसे आपके घर में जो भी आपको स्टडी में हेल्प करते हैं आप उन्हें सुनाइए। ये बात तो आप सभी बच्चों को पता है, तो ये बात याद रखिएगा। अब मैं क्लास को एंड कर रही हूँ, आज की एक्टिविटी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। यानी कि आपने जान लिया कि हाउस कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग घरों का नाम जाना, घर में एक घर में कितने सारे रूम्स होते हैं उसका नाम जाना, उसी तरीके से एक घर बनाने में कितने सारे हेल्पर्स की ज़रूरत पड़ती है, उस हेल्पर्स का भी नाम आपने आज जान लिया। तो ये कंप्लीट हो गया, इसे याद कीजिएगा। अब हम अपने क्लास को यहीं पे एंड करते हैं आज का। अब हम हर दिन एंड करने के समय मैं आपको क्या एक गुड हैबिट टिप देती हूँ, उसी तरीके से आज का भी हमारा गुड हैबिट टिप है बीइंग नाइस के लिए, अच्छे बनने के लिए। तो हमें अच्छे बनने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे अच्छे बनने के लिए गुड हैबिट सीख रहे हैं तो अच्छे बनने के लिए सीख रहे हैं, बट अच्छे बनने के लिए हमारा व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। तो हमारा कैसा बिहेव होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो है तो बी पोलाइट, प्लीजेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल होना चाहिए, है ना। कि हमें पोलाइट बोलना चाहिए, यानी कि पोलाइट होना चाहिए। किसी से हम बातचीत कर रहे हैं तो उसके साथ हमें पोलाइट होना चाहिए, नर्म भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। प्लेजेंट, खुशनुमा होना चाहिए, यानी कि उससे हमें ये नहीं कि हम गुस्से में बात करें, ऐसा नहीं, हमें एकदम नर्म बोली का इस्तेमाल कीजिए, खुश होकर प्रसन्नता के साथ बातचीत कीजिए, ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए और ट्रूथफुल, सच्चाई में रहिए। जो भी बात बोलिए एकदम सच बोलिए, सही बोलिए। तो ऐसे होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे इंसान कहलाएंगे। तो आपको क्या फॉलो करना है और क्या जानना है? बी ऑनेस्ट, पोलाइट, है ना, बी पोलाइट, प्लीजेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। दूसरे के साथ हमें नर्म भाषा का इस्तेमाल करना है, प्रसन्नता के साथ रहना है और दूसरा ईमानदार रहना है। उसके बाद हमें ट्रूथफुल, सच्चा रहना है, सच्चाई वाली बात बोलनी है, झूठ फतूर वाली बात नहीं बोलनी है, गलत बात नहीं बोलनी है। ओके, ये सभी बच्चे आज से फॉलो करेंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, बी पोलाइट, प्लीजेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। ये गुड हैबिट टिप्स आप सभी बच्चे को खुद भी फॉलो करना है, दूसरों को भी बताना है।
और आपका होमवर्क एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। नोटबुक में लिखिए और नोटबुक से याद कीजिए हाउस के बारे में, पीपल के बारे में। आज के लिए इतना ही, फिर कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू ऑल।